एवरीवन, माई सेल्फ राजवी। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने दो ट्रेड्स में एक अकाउंट को क्लियर किया था एंड जो मेरा नया अकाउंट था 25K का उसको मैंने 4% अप किया था एक ही ट्रेड में। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि वो दो ट्रेड्स के पीछे का प्रॉपर लॉजिक एनालिसिस क्या था। तो चलो चार्ट पे। तो देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है और ये लेवल से मैंने सेलिंग कैप्चर की थी। मैंने पूरी सेलिंग कैप्चर नहीं की थी, बट मैंने थोड़ी ही सेलिंग कैप्चर करके मेरा फेज 1 वाला अकाउंट क्लियर किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहले 1 आवर में यहाँ पे लोअर लो स्ट्रक्चर था एंड अगर मैं टॉप से फिब्यूज करूँ तो एग्जैक्ट ये रीजन पे मेरा गोल्डन जोन आ रहा था, प्लस इसी जोन में ये मेरी गोल्डन जोन पे ही ये एक लिक्विडिटी भी थी। तो काफी, क्योंकि ये पूरा क्लियर था एंड देन एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की एंड देन क्लियर इम्पल्स एंड बिल्कुल ही गोल्डन जोन से ये कोइंसाइड हो रहा था। डन। तो ये लेवल 1 आवर को देख के ये लेवल अच्छा है सेलिंग के लिए। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने देखा, ये फिब को हटा देते हैं, 30 मिनट में मैंने देखा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हाई लो हाई लो हाई एंड ये जो लो था ये बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक हुआ, देन अगेन एक हाई क्रिएट किया एंड लो। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑलरेडी बेरिश शिफ्ट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे बेरिश शिफ्ट हो गया एंड बेरिश शिफ्ट होने के बाद इसने एक लो हाई एंड लो भी क्रिएट किया। तो ये लेटेस्ट हाई था अकॉर्डिंग टू 30 मिनट स्ट्रक्चर। तो ये हुआ 30 मिनट टाइम फ्रेम का ए प्लस सेलिंग जोन। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 30 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश हो जाएगा, फिर तो हम सेलिंग नहीं देख सकते। सो ये लास्ट रीजन था जहां से सेलिंग हो सकती थी एंड अगर टॉप से भी फिब यूज करे तो ये एग्जैक्ट गोल्डन जोन पे ही आ रहा था ये रीजन। तो ये अपना ए प्लस है 30 मिनट का। डन। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेम जस्ट एज 30 मिनट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक लो हाई एंड लो क्रिएट किया एंड 15 मिनट में भी ये ए प्लस सेलिंग लेवल था। अब 5 मिनट में मैं गई, 5 मिनट में मैंने देखा सेम यहाँ पे लो हाई एंड लो, ये भी 5 मिनट का भी ए प्लस सेलिंग लेवल था एंड एग्जैक्ट गोल्डन जोन पे यहाँ आ रहा था। प्लस जब प्राइस यहाँ पे आई, इसने ये जो हाई की लिक्विडिटी थी, ये हाई की लिक्विडिटी ये भी स्वीप की एंड देन यहाँ पे इसने फॉल दिया है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लेवल क्यों ए प्लस था। ठीक है, ये बहुत तगड़ा बहुत ही बढ़िया सेलिंग जोन था। अब मैंने रीजन बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन से कंफर्मेशन पे ये ट्रेड ली थी। ठीक है, सबसे पहला कंफर्मेशन, ये लेवल पे प्राइस आई, ये कैंडल तो यहाँ पे रुकी, बट ये जो सेकंड कैंडल है ये डॉजी बनी। अब जैसे ही इसने ये हाई, ये जो गोल्डन जोन पे ये जो हाई वाली लिक्विडिटी थी ये स्वीप करके डॉजी बनाई, तो यहाँ पे ही मुझे बढ़िया कंफर्मेशन मिल गया था सेलिंग का। देन फाइनल कंफर्मेशन मैंने 5 मिनट और 1 मिनट में देखा। 5 मिनट में मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया था ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्ट्रक्चर, तो इसने हाई लो हाई एंड देन स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो 5 मिनट में इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका था, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था बेरिश साइड। डन। तो ये वाला जो जोन था ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी था। तो यहीं से मैंने सेलिंग प्लान की थी कुछ इस तरह। ये हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था एंड मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक था। अब ये जो 5 मिनट में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, ये सेम टाइम पे 1 मिनट में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। देखो, 1 आवर में क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था बेरिश साइड। अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करूँ यहाँ पे, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड ये जो लास्ट लो था ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, इसलिए ये रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे हम। एंड देन फाइनल यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया परफेक्ट। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल था ये बिल्कुल
परफेक्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था एंड वहीं से प्राइस नीचे गई है। तो मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल हाई के ऊपर प्लान किया था एंड बस ये एक ट्रेड थी जिसमें प्रॉपर लेवल था, ए प्लस लेवल था एंड बहुत प्रॉपर अच्छे कन्फर्मेशंस बने थे, अच्छा सेटअप बना था। तो ये एक ट्रेड थी जिसमें मैंने मेरे 25 के अकाउंट का फेस 1 पास किया। देन सेकेंड ट्रेड मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये सेलिंग का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने जो मेरा नया 25 के वाला अकाउंट था उसको एक ही ट्रेड में 4% अप किया एंड वो ये जो बाइंग आई है ना इसमें मैंने किया। अब ये बाइंग का रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम सबसे पहले देखेंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, डन। एंड ये हाई जब ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे आपका हो गया 4 आवर बुलिश। तो सिंपली 4 आवर तो बुलिश है एंड अगर 4 आवर बुलिश है तो अगर लो से हाई में फिब यूज़ करूँ तो एक रिट्रेसमेंट नीडेड थी एंड ये पूरी की पूरी एक इंस्टेंट फॉल आया था जो कि 4 आवर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो लेवल था ना, ये एक कांस्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल था। अब देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि एक ही लेवल, वो भी हायर टाइम फ्रेम का, 4 आवर का, अगर एक ही लेवल बार बार इतनी बार, देखो कितनी बार यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टैप हुआ है ये जोन, 1 2 3 कंटिन्यूस रिजेक्शन, 4 5 यहाँ पे 6, इतनी सारी बार अगर कोई भी लेवल रिजेक्शन दे एंड अगर एक झटके में ब्रेक हो, देखो ब्रेक होके भी ये प्राइस ने रिट्रेस भी नहीं किया, इसको टैप नहीं किया, मतलब ये एक जोन था जो कि अनटैप्ड बचा हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो ऐसे जोन्स होते हैं ना जो कई कई बार रिजेक्शन लेके अगर एक झटके में ब्रेक हो जाए तो 100% ये लेवल्स प्ले करते हैं। आप ये चीज़ बैक टेस्ट कर लेना, देख लेना कि ऐसे कोई भी जोन्स अगर आपको हाई टाइम फ्रेम के दिखेंगे 4 आवर या डेली के, जो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस था, अगर वो एक झटके में ब्रेक हो गया तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। एंड सेम वे अगर आप कहीं पे भी ऐसा नोटिस करो कि सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार इसने सपोर्ट लिया। अब इसने ये लेवल को स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंड अगर ये लेवल अभी तक अनटैप्ड बचा हुआ है तो अगर इसको टैप करेगा ना तो 100% यहाँ से रिएक्शन आना पक्का है। ऐसे जोन्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जितना मैंने देखा है। बाकी आप बैक टेस्ट कर लेना ये चीज़, ऐसे जो जोन्स होते हैं ये डेफिनेटली प्ले करते हैं। तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही एक क्रिस्टल क्लियर कट बाइंग लेवल था। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये लेवल टैप भी नहीं हुआ, ठीक है, बहुत बहुत कम पिप से ये रह गया है एंड जस्ट टैप्ड कह सकते हैं। बट क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशंस मिले तो मैंने कंसिडर कर लिए कि एज अ बाइंग कंफर्मेशन। अब देखो लेवल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मुझे यहाँ से बाइंग सोचनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कंफर्मेशंस देखे मैंने इस लेवल पे। एंड हाँ, और एक बात कि ऐसे जो भी जोन्स होते हैं ना बहुत स्ट्रांगली अगर कई बार मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया हो, एक झटके में ब्रेक हो, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। बट यस मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं किया था क्योंकि काफ़ी तगड़ी सेलिंग थी। बट यस अगर ऐसे जोन्स पे कंफर्मेशन मिले तो डेफिनेटली वी कैन गो विथ दैट ट्रेड। अब देखो मैं बताती हूँ कि मैंने कंफर्मेशंस कौन से लिए। सबसे पहले ये लेवल यहाँ पे टैप हुआ 4 आवर में, डन। अब 1 आवर में मैंने देखा, अब 1 आवर में मैंने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, मैंने माना कि ये जो रेड कैंडल थी इसके सामने ये बुलिश कैंडल कुछ भी नहीं है, बट यस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है एंड अगर मैं यहाँ पे बाइंग के कंफर्मेशंस देखूँ तो काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हुई थी 1 आवर की। देन 30 मिनट में मैंने देखा कि ज़ोन टैप हुआ, देन दो दो डोजी बनी एंड देन बहुत बढ़िया एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुई एंड एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी 30 मिनट में। देन 15 मिनट में भी सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन, प्राइस रुकी एंड देन एक रिएक्शन देने की कोशिश की। 5 मिनट में भी सेम चीज़ है, एक बहुत अच्छी एंगल्फिंग कैंडल बनी। देखो ये कैंडल की टॉप विक बॉटम विक बहुत छोटी है तो बहुत ही बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, तो ये एक चीज़ थी। बट फाइनल कंफर्मेशन जो एक्चुअल कंफर्मेशन था वो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में लिया। देखो ऐसे, ये देखो ये मेरा
बहुत ही मस्त बाइंग ज़ोन था। अब ये वाले मस्त बाइंग ज़ोन पे जब प्राइस आई, इसने 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, जो कि एक बहुत बढ़िया कन्फर्मेशन होता है मेरे लिए कोई भी लेवल पे। अब देखो 1 मिनट में मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। हाई, देन ये लो ब्रेक हुआ तो ये नया लो क्रिएट हुआ, देन रिट्रेस किया, अब ये लो फाइनली ब्रेक हुआ, तो ये वाला अपना हाई पॉइंट हो गया, ये वाला। तो ये वाला लास्ट हाई पॉइंट था ये स्ट्रक्चर में। तो जब ये हाई पॉइंट ब्रेक हुआ ना, सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि ये एक क्लियर इम्पल्स था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स था, जिससे मुझे श्योरिटी मिल गई कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स के साथ सबसे पहला कंफर्मेशन जो मुझे मिला यहाँ पे, वो था चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। एंड मैंने वेट किया कि जैसे ही ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल टैप हो, मैं एंटर कर लूँगी, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी था। बट प्राइस ने क्या किया कि थोड़ा सा बस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की, एंड इसने अगेन एक इम्पल्स दे दिया। तो यहाँ पे भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि यस, बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है। तो फिर नया इम्पल्स क्रिएट हो गया, तो मैंने यहीं पे ही कहीं एंट्री प्लान कर ली, एंड मैंने गोल्डन जोन के नीचे कहीं स्टॉप लॉस प्लान किया। एंड मैं टारगेट बताऊं तो क्लियर टारगेट मेरा यहाँ तक था। अब ये टारगेट क्यों था मैं आपको बताती हूँ। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें, तो ये वाला जो जोन था ना, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। अब ये जोन वापस से अगर ये जो 2 बार यहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग आई, ये जोन ब्रेक हुआ, तो यहाँ से सेलिंग आनी बनती थी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। एंड इसके साथ 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ बनी ना, ये डॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी जोन में बनी थी। 15 मिनट में भी देखोगे कंसोलिडेशन, लोअर टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन इज इक्वल टू हाई टाइम फ्रेम डॉजी। तो यहाँ पे डॉजीज बनी थी, तो काफ़ी अच्छा रीजन था जहाँ तक क्लियर रेंज थी, तो डायरेक्ट ये टारगेट बनता। ठीक है, तो बाइंग बहुत स्ट्रांग थी प्लस क्लियर रेंज थी, तो ये रीजंस थे इस ट्रेड के। ठीक है, ये 2 रीजंस से देखो, अगर ये देखो ये बाइंग लेवल अच्छा था, अब मुझे कैसे पता कि यहाँ यहाँ तक बाइंग आएगी ही। तो ये 2 रीजंस थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल था प्लस क्लियर रेंज थी, तो इसकी वजह से मुझे डबल कंफर्मेशंस मिल गए, एंड मैंने ये ट्रेड प्लान की थी। तो बस ये एक ही ट्रेड में मैंने 4% गेन किया था अपने नए 25K के अकाउंट में। तो ये 2 ट्रेड्स थी, एंड मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक और एनालिसिस के साथ ये बताया। और एक और चीज़ ये है कि मैं थोड़े दिन बाद घर जा रही हूँ, तो अगेन मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगी, एंड ऐसी ही मस्त मस्त ट्रेड्स प्लान करूँगी लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे क्योंकि मैं अपना पूरा एनालिसिस, पूरा लॉजिक, सारा कुछ लाइव स्ट्रीम पे शेयर करती हूँ। लाइव में ट्रेड लेंगे साथ में, डन। एंड दूसरा, तो अगर आपको ऐसे सेटअप्स का लाइव एनालिसिस चाहिए रोज़, तो फिर डेफिनेटली आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पे डेली, डन। एंड ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अकाउंट लेना है एंड मेरे साथ ही अपनी फंडेड जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, अगर आप मेरे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे ये जो लिंक है ब्लूबेरी फंडेड की, ये क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपकी ब्लूबेरी की वेबसाइट ओपन होगी, एंड देन यहाँ पे गेट फंडेड क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट। तो मैंने जैसे आपको लोगों को बताया कि ऑलवेज मैं 1 स्टेप और 2 स्टेप ही प्रेफर करती हूँ, और मैं खुद अभी 2 स्टेप वाला अकाउंट ट्रेड कर रही हूँ 25K का। तो 2 स्टेप 25K का ही आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट सब दिया है कि फेज 1 में आपको 10% बनाना है, एंड देन फेज 2 में 5%। देन टोटल लॉस दिया हुआ है 10% डेली, 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयर 80%, दैट इज़ गुड। देन स्टैटिक ड्रॉडाउन है तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ 1 स्टेप 2 स्टेप बेस्ट है। तो स्टैटिक ड्रॉडाउन है, एंड बाकी सारी चीज़ें तो डन है। तो ये वाला अकाउंट आपको $125 शो हो रहा है, तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि कैसे आप अकाउंट ले सकते हो। तो गेट फंडेड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा 2 स्टेप 25K डन। तो यहाँ पे MT5 चूज़ करो, मैं भी ऑलवेज MT5 चूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे आपका $125 बता रहा है, बट यहाँ पे आप कोड यूज़ करोगे, राजवी अप्लाई करोगे, तो आपको इसी अकाउंट पे $25 माइनस हो जाएगा, एंड आपको सिर्फ $100 में पड़ेगा ये अकाउंट, विच इज़ 8826 INR, डन।
एंड यहाँ आप सारी डिटेल्स फिल करके ले सकते हो। एंड ये तो मैंने टू स्टेप 25 के बताया, इसमें अगर आप 5K वाला लोगे टू स्टेप तो वो तो बेस्ट है। मैं बिगिनर्स के लिए ऑलवेज यही सजेस्ट करूँगी कि 5K टू स्टेप बेस्ट है। ये वाला आपने MT5 चूज़ किया, यहाँ पे वापस से राजवी कोड यूज़ करो, अप्लाई, तो आपका ये जो $35 में था अकाउंट वो आपको सिर्फ $28 में पड़ेगा। तो 5K टू स्टेप $28 में बेस्ट है। तो आप भी फंडेड अकाउंट लेके अपनी फंडेड जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो एवरीवन दैट्स इट। जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीक से अगेन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, सो सी यू देयर।